नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ट्रेडिंग गुरुजी चैनल पर। और आइए हम एक वीडियो बनाते हैं, वो पूरा साइकोलॉजी के ऊपर है। तो साइकोलॉजी जो ट्रेडर की क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि माइंडसेट और साइकोलॉजी वो इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आप ट्रेड लोगे तो आप लॉस या फिर प्रॉफिट, कब लॉस में एग्जिट करना है, जो एसएल छोटा रखना है और टारगेट बड़े के लिए वेट करना है, वो आपको पता चलना चाहिए। तो बड़े टारगेट के लिए आपको होल्ड करना है, तो वो आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। तो जो आपका माइंडसेट और जो साइकोलॉजी है, उसके बारे में आपको मैं 2 शब्द बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक कर लेना वीडियो को। और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में डाल देना आपका सुझाव, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी क्या होता है, आपकी कोई सी भी स्ट्रेटजी जी है कि आपको यहाँ पे बाय करना है या फिर आपको सेल करना है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एसएल होता है, आपको स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना है, क्योंकि एसएल के बाद भी आपको होल्ड नहीं करना है। कभी क्या होता है, आप मार्केट 100 पे बाय करते हो, मार्केट नीचे आ जाता है, तो आप 80 पे आता है, तो आप क्या करते हो 80 पे फिर और क्वांटिटी बाय कर लेते हो, एवरेज करते हो, ताकि आपका एसएल 70 का है या फिर 75 का एसएल है, तो आपको 80 पे वापस बाय नहीं करना है। वो कभी-कभी होता है कि 80 पे बाय करते हो तो आपकी 90 की एवरेज आ जाती है और मार्केट ऊपर जाता है, आपको बड़ा प्रॉफिट देता है। वरना क्या होता है, समझो आपका एसएल के पास आता है, आप एवरेज करते हो, आपकी एवरेज हो जाती है, मगर मार्केट फिर थोड़ा ऊपर आके फिर थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाता है, फिर ये 50 के पास आ जाता है, तो आपको बड़ा लॉस करवा सकता है। तो आपको बड़ा एसएल नहीं लेना है, आपको एसएल अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही लेना है, और रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके ही आपको चलना है। तो वो आपकी जो साइकोलॉजी है ना एवरेज करने की, वो आपको भूल जानी चाहिए, क्योंकि एवरेज करने में समझो आप 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड में ही प्रॉफिट कमा सकते हो, 8 ट्रेड में आपका लॉस ही होगा। तो वो जो एवरेज करने का जो आपकी सोच है वो आपको भूलना चाहिए, क्योंकि एवरेज में आपको हमेशा ज़्यादा लॉस ही होगा। तो 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। समझो आपकी कोई स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आपको सेल दे रही है, बराबर? ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको इसी रेंज पे आता है मार्केट, इसी जोन में, तो आपको सेल ही करना है। देखिए आपने यहाँ पे मार्केट को सेल किया, प्रॉफिट बना लिया, यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट बना लिया, यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट बना लिया। फिर मार्केट क्या होता है, कभी आपका एसएल भी हिट करता है। तो काफ़ी बंदे ऐसे हैं, 2 दिन आपको प्रॉफिट मिलता है, वो चलता है, 5 दिन आपको प्रॉफिट मिलता है, वो चलता है, 1 दिन एसएल होगा तो स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जो स्ट्रेटजी आपकी प्रॉफिटेबल है, मगर आप जो छोड़ देते हो ना, तो उसकी वजह से फिर आप नई स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो, फिर वहाँ पे आप एसएल लेते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, तो कभी आप सेट नहीं हो पाते हो। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने सेल किया, प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट बनाया, 3 बार प्रॉफिट हो गया। फिर क्या होता है, जब एक बार यहाँ पे आप सेल करते हो, फर्स्ट रेड कैंडल को देख के आपकी एंट्री हो गई तो की बात है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप सेल करो, खाली एग्जांपल है। यहाँ पे आप सेल करते हो, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है, फिर आपको क्या लगता है ये स्ट्रेटजी लॉस करवानी, मगर लॉस तो कभी होगा। कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, उसका 3 बार प्रॉफिट मिलता है तो 1 से 2 बार लॉस भी देगी। एक साथ आपको समझो 3-4 बार प्रॉफिट दे चुकी है, तो आपको हर बार प्रॉफिट ही नहीं देगी, फिर लॉस भी देगी, फिर प्रॉफिट देगी, फिर लॉस देगी, फिर प्रॉफिट देगी। तो उस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपका जो एसएल होता है ना, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, अगर आपने यहाँ पे री एंट्री की होती, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आप प्रॉफिट मिल जाता। वापस दूसरे दिन यहाँ पे एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट मिल जाता, यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता, यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। अब देखो ये स्ट्रेटजी नहीं है, मैं तो खाली बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मार्केट कितने दिन से लेकर 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 दिन से आप ट्रेड ले रहे हो, समझो 1 वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, बराबर? आप 7 डेज़ का देख रहे हो, बराबर? 7 डेज़ में आप अगर यहाँ पे इसी ज़ोन पे आके सेल कर देते, तो आपको कितनी टाइम प्रॉफिट होता? और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैंने आपको उसके बारे में बताया है, बराबर? अगर आपको नहीं मालूम है तो भी आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे
मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लेना है, वो सब मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा 1:2 होता है अगर रिस्क रिवॉर्ड, अगर हम लॉस 1000 का ले रहे हैं और प्रॉफिट 2000 का ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2000 कमा लेते, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, तो कितना 6000 हो जाता। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, यानी 8000 और 8 ये, तो ये 14000 हो जाता बराबर। तो 14000 में से अगर आपका एक एसएल हिट होता, 1000 चला भी जाता, तो भी आपका 13000 का प्रॉफिट होता। कितना? 13000 का। एक हफ्ते में 7 दिन में 13000 है, समझो वीक में 20 मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन है, इसी स्ट्रेटजी से आप लेते, तो एक ही लॉट से समझो आप ट्रेड ले रहे हो, तो भी 13,000 का 3 वीक 7 के 3 बार हो गए ना ट्रेड, तभी 20 होगा 21 ट्रेड, तो आप 3 बार 13,000 कमा लेते, यानी 39,000 कमा लेते। तो इतना प्रॉफिट आप एक लॉट से कमा लेते हो, इतना प्रॉफिट। तो सोचो ये कितना आपका जो कैपिटल है कितना गुना हो गई, क्योंकि एक लॉट लेने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का लगेगा, उससे ज़्यादा का लगेगा ही नहीं। अब ऑप्शन में कर रहे हो तो 10,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं हो, पूरा ट्रेड नहीं आता, तो 10,000 का आप ट्रेड ले रहे हो बराबर, तो 10,000 से ट्रेड ले रहे हो और आप हफ्ते में 13,000 कमा लेते हो, यानी आप एक हफ्ते में डबल कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेटजी से होता, तो ऐसी सबके पास स्ट्रेटजी होती है। कोई सी भी स्ट्रेटजी से आप काम करते हो तो आप उसको कंसिस्टेंसी करोगे तभी प्रॉफिट में रहोगे। आपने 2 दिन लिया, फिर 2 दिन छोड़ रहे हो, फिर 2 दिन ले रहे हो, तो क्या होता है, यहाँ पे आपने 2 दिन जब लिया तब मार्केट ने आपको एसएल करवाया, फिर जब 2 दिन में मार्केट बड़ा प्रॉफिट दे रहा था तब आपने छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन ले रहे हो तब आपको छोटा मोटा प्रॉफिट करा रहा है, स्मॉल प्रॉफिट। तो स्मॉल प्रॉफिट नहीं करना है, स्मॉल लॉस करना है, स्मॉल लॉस करना है, और प्रॉफिट हमेशा बड़ा करना है, बिग प्रॉफिट करना है। तो क्या होगा, बिग प्रॉफिट बनाएंगे तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे। इस तरह से होता है। तो हमको रिस्क रिवॉर्ड पे भी ध्यान देना है, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है, और हमेशा अपनी स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी से आप काम कर रहे हो, ब्रेकआउट की हो या ब्रेकडाउन की या फिर फॉल्स ब्रेकआउट की हो, तो कोई सी भी स्ट्रेटजी हो आपको उसके ऊपर ट्रेड लेते रहना है। या फिर आप समझो हैमर पे ही ट्रेड ले रहे हो, जब आपको हैमर या शूटिंग स्टार मिले आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला आपने सेल कर दिया, यहाँ कहीं पे आपको हैमर मिला बाय कर लिया, तो वो करना ही है, फिर आपका एसएल हो तो भी चलेगा। तो कोई सा भी आपका सेटअप हो उसको कंसिस्टेंसी देना है, और हमेशा उसको 1-2 एसएल से आपको ऐसा जज नहीं करना है कि 1-2 एसएल हो गया तो ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करती है, मगर 100% कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। तो आपको ऐसी कोई मार्केट में मिलेगी नहीं। आपकी स्ट्रेटजी 60% वर्क करती है, या फिर 70% वर्क करती है, या फिर 50% वर्क है, 50 तक चलेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आपकी स्ट्रेटजी 50% तक वर्क करती है तो भी चलेगा, मगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:4 ऐसा होगा रिस्क रिवॉर्ड, तो आपको 50% वाली भी चलेगी। और 60 और 70% वर्क कर रही है तो आपको बहुत पैसा दे सकती है वो स्ट्रेटजी। तो आपको डरना नहीं है, और कोई सा भी सेटअप हो आपको एक दिन में जज नहीं करना है। आप समझो भी कोई भी स्ट्रेटजी से आप 50 ट्रेड का पेपर ट्रेड करो, 50 ट्रेड लेके पेपर ट्रेड करोगे, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और उसका रिजल्ट मिलेगा उसमें आपको मालूम पड़ेगा कितने एसएल है और कितने टारगेट है। तो टारगेट और एसएल उसके बाद पता चलेगी, और उसके बाद आपको मालूम रहेगा कि 50 ट्रेड में ये खाली 15 ट्रेड में ही एसएल दिया है, 35 ट्रेड में टारगेट दिया है। तो फिर आपको मालूम है कि तीन ट्रेड में प्रॉफिट दे रही है, बाद में अगर 2 ट्रेड भी एसएल देगी ना, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आपने 2000 के हिसाब से 6000 कमा ली। अगर इसमें 2 एसएल हो गए ना, तो भी 2000 का जाएगा, तो आपको डरना नहीं है, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो उस तरह से होता है ट्रेडिंग में। आप कभी भी ऐसा सोच रहे हो कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, तो गलत बात है। स्ट्रेटजी सब वर्क करती है, आपको देखना पड़ता है। कोई कोई पॉइंट होता है उसको आपको चेंजेस करना पड़ता है। समझो आपको लग रहा है कि मैं जब ये यहाँ से बाई कर रहा हूँ तो हर बार मार्केट गिर रहा है, तो मेरी स्ट्रेटजी में कोई भूल है, तो आपको
फिर इसका देखना है कि बाय करने में ये रिजल्ट नहीं दे रही है तो सेल करने में दे रही, तो यहाँ पे आके आपको सेल करना है, तो आपको रिजल्ट बेटर मिल जाएगा। अगर ये 70% ये सेल दे रही है और 30% प्रॉफिट दे रही थी बाय करने में, तो आपको सेल करेंगे तो 70% प्रॉफिट देगी और 30% लॉस देगी। तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी बन गई। तो खुद की स्ट्रेटजी अगर खुद से नहीं बनानी है तो आप हमारे डेली वीडियो देखिए, मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियोस देखिए, मैं लर्निंग के भी वीडियोस डालूंगा फ्री कंटेंट, तो वो भी आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, तो मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। और अच्छी सी आपको कोई स्ट्रेटजी समझो सीखनी है तो भी आप बता सकते हो, मैं स्ट्रेटजी के वीडियो भी डालता रहूँगा। प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज भी डालूंगा, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बोलोगे तो वो भी डाल दूंगा। मगर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि क्रॉस ओवर पे आपने ले लिया, वो ऐसी स्ट्रेटजी अभी मार्केट में इतना वर्क नहीं करती। इंडिकेटर में भी आपको इंस्टीट्यूशनल जोन हो गया, तो इंस्टीट्यूशनल जोन के बेस पे आपको ट्रेड लेना, तो वो प्राइस एक्शन से ही होती है, वो इंस्टीट्यूशनल जोन की स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे आपको जोन मिलता है तो आपको यहाँ पे रिवर्सल बता देती है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूशन बता देती है कि कब कंटिन्यूशन लेना है, तो वैसी स्ट्रेटजी भी डाल दूंगा। और इंस्टीट्यूशनल जोन के बारे में जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो ज़्यादा जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और हमारा कोर्स भी है इंस्टीट्यूशनल जोन स्ट्रेटजी पे, रिवर्सल, कंटिन्यूशन सब स्ट्रेटजी है, फॉल्स ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, सब मैंने उसको उसमें बताया है। तो उसके बारे में जानने के लिए भी आप व्हाट्सएप में जाके पूछ सकते हो हमारे असिस्टेंट से। तो आप कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।